आपके हाथ में सब कुछ नहीं होता है। सब कुछ होता है आपके हाथ में? नहीं होता है। प्रारब्धवशात चित्रकर्मणाम, प्रारब्धवशात ये प्रारब्ध आपको कहां ले जाए, किससे मिला दे, किससे भी छुड़ा दे, आपके हाथ में कुछ नहीं है। यहां पर ओघेन व्यूहमाना नाम, हम कैसे हैं? नदी में बहते हुए तिनके हैं। आपके सामने हुगली नदी है ना, बहुत बड़ी नदी है, इसमें तिनके बहते हैं ना। आपने किनारे पे खड़े होना, देखना तिनके बह रहे हैं। अब वो नदी क्या करती है, कभी तिनके पास में आ जाते हैं, कभी दूर, कभी पास, कभी दूर, ऐसे चलता रहता है। ठीक उसी तरह से कौन हमसे कब बिछुड़ जाए, कौन हमसे कब मिल जाए, कोई पता नहीं है। वो चित्रकर्मणाम, वो प्रारब्ध हमको जहां ले जाता है वहां हमको जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ता है। हम उन तिनकों की तरह बह रहे हैं यहां, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर सब कुछ हमारे हाथ में होता तो कोई अपने लिए दुख चाहता नहीं चाहता, तब भी दुख आ जाता कि नहीं चाहता? अनचाहा दुख आ जाता है। बड़े विचित्र बात है, सुख हमेशा रहे ये हम कामना करते हैं, लेकिन सुख तो हमेशा रहता नहीं, दुख जरूर हमेशा रहता है। और परमानेंट अधिकतर देखो आप, ज्यादा स्थायी कौन रहता है? दुख रहता है। सुख तो वो मेहमान है, वो पंछी है, वो उड़ जाता है। और ज्यादातर आपके साथ में कौन रहता है? दुखी। आप अपने जीवन में देखना, चाहे वो संबंधों के रूप में हो, चाहे वो शरीर के रूप में हो, चाहे रोग के शोक के रूप में हो, बहुत अपने जीवन का आप अनुभव देखना। मैं सबकी बात नहीं करता हूं, लेकिन अधिकतर लोगों को देखना, दुख आपके जीवन का ज्यादा अंग रहा है। दुख आपके जीवन के साथ ज्यादा रहता है। सुख तो थोड़ा बहुत ही रहता है, सुख ज्यादा नहीं रहता। सुख तो बहुत एटीट्यूड में रहता, जल्दी नहीं आता है। सुख बहुत अहंकारी, वो जल्दी नहीं आता आपके पास में। दुख वो बहुत सरल है, वो जल्दी आ जाता आपके पास में। ओघेन व्यूहमानानाम प्लवानाम सूत्रशो यथा, कब कौन कहां चला जाए, कौन मिल जाए, कौन बिछुड़ जाए, कोई पता नहीं। इसलिए जो इस चीज को समझ लेता है कि हम सब कठपुतली हैं, नचाने वाला कोई ऊपर बैठा है, इसलिए वो किसी के मिलने से बहुत ज्यादा सुखी नहीं होता है, और कोई चला जाए तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता है। जिसको हम अटैचमेंट कहते हैं। आप सुखी और दुखी क्यों होते हैं? अटैचमेंट की वजह से। तो जो समझदार है, जो ज्ञानवान है, वो बहुत ज्यादा कहीं ज्यादा अटैचमेंट उसका नहीं होता है, कहीं बहुत ज्यादा उसका लगाव नहीं होता है, इसलिए वो न ज्यादा दुखी होता है न सुखी। कोई मिल गया तो ठीक है, और कोई चला गया तो भी ठीक है। और होता क्या है, अन्यथा होता क्या है, कोई मिल जाता है, हम लोग बहुत ज्यादा आनंद में भर जाते हैं, और जब चला जाता है तो फिर क्या होता है? दुख होता है। तो उस दुख और दुख की स्थिति से हम कैसे बचें? तो यहां पर हम समझें, ओघेन व्यूहमानानाम, वो काल चक्र है हमारे ऊपर, और वो काल चक्र आप हम सबको नचा रहा। राम खगीस वेद अस गावत, बाबा तुलसी ने लिखा है, सबही नचावत राम राम गुसाई। सबको कौन नचाने वाले हैं? वो परमात्मा है। वो परमात्मा आप हम सबको, वो काल चक्र हमको नचा रहा है। इसलिए कौन कब क्या कब। इन कथाओं को सुनकर के एक बात जरूर अपने ध्यान में बैठा लेना, बुद्धि में बैठा लेना, आप कुछ हो इसका अहंकार नहीं, और आप कुछ न हो इसका दुख नहीं। ये दोनों स्थितियां हमारे जीवन में होनी चाहिए। कुछ हो इसका अहंकार नहीं, आप नहीं हो, किसी ने आपको किया है तो आप हो, और आप कुछ नहीं हो इसका भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि ये तो आते जाते हैं। चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति ही, जिस तरह से वो रथ का पहिया ऊपर नीचे होता रहता है, उसी तरह से जीवन में सुख और दुख आते जाते हैं। दुख आए घबराना नहीं, सुख आए तो गुब्बारे की तरह फूल मत जाना, जीवन को सहज रखना, जीवन आनंदपूर्ण रहेगा। ओघेन व्यूहमानानाम, ये शास्त्र कहते हैं आप हम सब इस संसार रूपी दरिया में, नदी में बह रहे हैं।
यहां ऐसा मत समझना कि आप ही सब कुछ हो, आप कुछ भी नहीं हो। देखा जाए तो आप कुछ भी नहीं हो। क्या हुआ आप?